गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है विज्ञान है, बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग। जीवन की मौलिक इकाई में पार्ट 3 है, जो कि कोशिका द्रव्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है काइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? काइटोप्लाज्म। काइटोप्लाज्म की हम लोग क्या करेंगे, पर डिफिनीशन देखेंगे इसका। देखिए, जीव द्रव्य का वह भाग जो झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है बेटा? कोशिका द्रव्य। ये झिल्ली और केंद्रक के क्या होता है? बीच में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं? एक होता है अंतः प्रद्रव्यी जालक। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक। और दूसरा जो होता है गोल्गी का होता है, इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। अब आते हैं हम लोग किस पर? अंतः प्रद्रव्यी जालिका पर या जालक पर। ये इसकी खोज देखो पोर्टर महोदय ने की थी। कौन किया था बेटा? पोर्टर। और एग्जाम में पूछता है कि किस सन में की थी, तो बताओगे 1945 में। कब की थी? 1945 में। ये सूक्ष्म व चपटी नलिकाओं के जाल से बनता है। पूछेगा कि यह किस चीज से बनता है, तो बताओगे सूक्ष्म व चपटी नलिकाओं के जाल से बनता है। ठीक है, ये नलिकाएं यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी होती है। किससे घिरी होती है बेटा? यूनिट मेम्ब्रेन से। आगे ये 3 रूपों में दिखाई देती है। पहला जो हमारा रूप होता है लंबी व चपटी नलिकाओं के रूप में होती है, बताए ही हैं, उससे ही बनती है। अंडाकार थैलियों के रूप में होती है। ठीक। और तीसरा जो हमारा छोटी शाखित व अनियमित नलिकाओं के रूप में होती है। तो ये 3 प्रकार से क्या हो गई? अंतः प्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, के प्रकार। ठीक है, प्रकार क्या होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार में क्या होता है? एक RER होता है और एक क्या होता है? SER। एक होता है RER और एक SER होता है। इसको बोलते हैं, पहले वाले को रुक्ष या खुरदरा अंतः प्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, और इसका जो परिभाषा होता है या कह सकते हैं होता क्या है, इसकी झिल्लियों पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। और इसमें जो होगा चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका में, इसमें बेटा राइबोसोम नहीं होता। अंतर बस देखिए राइबोसोम का है। इसमें राइबोसोम इसकी झिल्ली पर क्या होता है? जुड़े होते हैं या रहते हैं। और इसकी झिल्ली पर क्या होते हैं? राइबोसोम पाया नहीं जाता। ये SCR है और ये RER है। अब बोलते हैं कि अंतः प्रद्रव्यी जालक के कार्य क्या होते हैं। तो देखिए कार्य क्या होते हैं। पहला, कोशिका विभाजन के समय नई केंद्रक कला बनती है। ठीक है, जब कोशिका विभाजन होती है तो इसमें से नई केंद्रक कला क्या होती है? विकसित होती रहती है। दूसरा है RER। ठीक है, झिल्ली पर बताए हैं अभी। RER पर लगे राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। जब बेटा उसकी झिल्ली पर क्या होते हैं? राइबोसोम जुड़ते हैं तो उसकी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, आगे SCR में वसा भी पाई जाती है और ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण। ये रहा आपका अंतः प्रद्रव्यी जालक, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुहा भी कहा जाता है। इसमें देखिए राइबोसोम पाया जाता है और मैट्रिक्स की संरचना है ABC अंडाकार संरचना है। ठीक है, वेसिकल्स नलिकाएं और सिस्टनी इसका क्या होता है? 2 पार्ट में बटा होता है। देखिए हमारा गाल्जी का है। क्या है जी? गाल्जी का। गाल्जी का की खोज कब हुई थी? गाल्जी का की खोज 1898 ईस्वी में हुई थी। किस वैज्ञानिक ने किया था? कैमिलो गाल्जी ने किया था। कौन किया था बेटा? कैमिलो गाल्जी ने किया था। अब बात आती है कि जब इन्होंने खोज किया तो क्या क्या देखा और क्या क्या पाया। तो देखिए जंतु कोशिकाओं में गाल्जी काय में 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई चपटी, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी का एक चट्टा होता है। क्या होता है बेटा? एक चट्टा होता है सिस्टर्नी का, जो कि खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई चपटी कहते हैं उसको। ठीक है, अब आइए क्या होता है? जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवाल गाल्जी काय में नहीं पाए जाते हैं। तो आप लोगों को रट लेना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है
कि नीले हरे शैवाल या एवं कह सकते हैं कि जीवाणुओं में गाल्जी काय पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो आपको क्या टिक करना है, गाल्जी काय नहीं पाया जाता है। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे ये है गाल्जी काय की अति सूक्ष्म संरचना, जिसमें ऊपर की ओर स्त्रावी वैक्यूल दिया है और सिस्टर्नी देखिए दो भागों से मिलकर, दो छिद्र बिंदुओं से मिलकर बना है। स्त्रावी फेस है, सिस्टर्नी कलाएं हैं, फर्मिंग फेस है, वेसिकल्स हैं। ठीक है, ये रही गाल्जी काय की अति सूक्ष्म संरचना। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और गाल्जी काय के कार्य क्या है इसको जानेंगे और समझेंगे। गाल्जी काय के कार्यों को हम लोग देखेंगे। गाल्जी काय का कार्य क्या है, देखिए गाल्जी काय में RER, ठीक है, में बने प्रोटीन व एंजाइम का सांद्रण एवं रूपांतरण का संग्रहण होता है। ठीक है, प्रोटीन और एंजाइम बनते हैं। आगे देखिए गाल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है और लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी जब लाइसोसोम के बारे में पढ़ाऊंगा। आगे आइए, शुक्र जनन। शुक्र जनन में गाल्जी काय से एक्रोसोम का निर्माण होता है। मैं बताया था शुक्र जनन का मतलब क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु जिसके मिलन से क्या होता है, बच्चों का या अगली पीढ़ी का स्राव होता है। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका के सभी स्रावी पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन आदि का स्राव भी गाल्जी काय से होता है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं लाइसोसोम के बारे में, क्योंकि कोशिका का पार्ट ये भी है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डे ड्यूए ने। किसने की थी, डे ड्यूए ने। और कब की थी बेटा, 1955 में, 1955 में। ठीक है, और लाइसोसोम का अर्थ क्या होता है, लाइसोसोम का अर्थ होता है पाचक काय। क्या होता है, पाचक काय। आगे लाइसोसोम जल अपघटनी बीकर की भरी थैलियों में होती है। ठीक है, या थैलियां होती है। ये पौधों में कम और जंतुओं में अधिक मिलती है। लाइसोसोम पौधों में कम पाया जाता है। ठीक है, पौधों में कम पाया जाता है, लेकिन जंतुओं में क्या होता है, अधिक मिलता है। आगे ये लाइसोसोम गाल्जी थैलियों से बने होते हैं। लाइसोसोम किससे बने होते हैं, गाल्जी थैलियों से बने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि लाइसोसोम का कार्य क्या है। ठीक है, लाइसोसोम क्या कार्य करता है, तो देखिए कोशिका के अंदर पहुंचे हुए खाद्य पदार्थों या वाह्य पदार्थों का पाचन लाइसोसोम के अंदर होता है। ये पाचन कराता है। ठीक है, कोशिका के अंदर। आगे देखिए, इनके फटने पर कोशिका का स्वपाचन होता है। जब लाइसोसोम क्या होता है, कोशिका में कोई भी झिल्ली फट जाती है तो ये फटने पर इसका क्या हो जाता है, स्वपाचन, मतलब स्वयं से ही क्या करता है, पाचन कर लेता है। आगे देखिए, मृत अथवा बीमार कोशिकाओं को लाइसोसोम स्वलयन द्वारा नष्ट करते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं बेटा, स्वलयन द्वारा नष्ट करते हैं। ठीक है, जो कोशिका मृत हो जाती है या बीमार हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, लाइसोसोम क्या करता है, स्वलयन द्वारा नष्ट कर देता है। आगे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, आत्मघाती शैली के नाम से या आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास।